हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हमने क्या स्वर संधि को पूरा अच्छे से ठीक से समझा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक वीडियो में पूरा कवर कर देंगे। एक वीडियो में पूरा बिल्कुल टिक वाइज से ध्यान से देखिएगा आप लोग, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आज अगर इसको पढ़ लिया तो व्यंजन संधि कभी आप लोगों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर एक क्लास देख लिया तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। व्यंजन संधि टिक हेडिंग डाल लीजिएगा व्यंजन संधि, और इसको लिख भी लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा अच्छे से। तो व्यंजन संधि का व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, इसका व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को एक और पॉइंट के और नाम दिया जाता है, क्या? व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? हल नाम से जानते हैं। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर से देखिए, स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे उल्लास हो गया, अब्ज हो गया, दिगंबर हो गया, अभिषेक हो गया, दिग्गज हो गया और जगदीश हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? जैसे कि उल्लास को तोड़ते हैं तो कैसे बनेगा? ला का ता में परिवर्तित हो जाता है। किसका? उत उत प्लस लास हो गया। एवं इसको तोड़ने पर, उल्लास को तोड़ने पर उत प्लस लास हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है? ये हलंत लग जाता है। हलंत लग जाता है कि आधा ला है, ये पूरा ला नहीं होता है। अगला देखते हैं अब्ज। अब्ज को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? आ प्लस जा, आ प्लस जा होगा। इसको तोड़ने पर कैसे बनेगा? अब्ज को तोड़ने पर अब प्लस आ प्लस जब हो गया। क्योंकि यहाँ पर अगर बा को रखते हैं तो बा को कोई वर्ड नहीं होता, बज कोई वर्ड नहीं बन रहा है, तो पर ऐसा शब्द रखा जाता है जिसमें कोई शब्द बने। अब इसको अब करके भी नहीं तोड़ा जा सकता, आ प्लस जा होता है, या अब ऐसे भी करके तोड़ सकते हैं। तो इसको आधा हलंत लगा देंगे तो यहाँ से टूटने पर यहाँ पर एक वर्ड निकल कर अलग हो जाता है, आ प्लस ब, अब जो टूट गया। अगला देखते हैं दिगंबर। दिगंबर को तोड़ने पर कैसे विच्छेद होगा इसका? दिग दिक प्लस अंबर। दिक प्लस अंबर को तोड़ेंगे तो दिक प्लस अंबर से टूटेगा, बराबर क्या हुआ? दिगंबर हुआ। दूसरा वर्ड तोड़िए अभिषेक। अभी अभी प्लस सेक। अब कौन सा सेक बनेगा इसमें? कौन सा सेक बनेगा? ये सेक तो बनेगा नहीं, ये सेक नहीं बनेगा, मूर्धन्य सा नहीं बनेगा, पर कौन सा सेक बनेगा? दंती सा बनेगा। अभिषेक। अभिषेक से टूट रहा है, तो अब क्या हुआ? अभिषेक तोड़ने पर अभिषेक टूटा। दिग्गज। दिग्गज को तोड़िए, कैसे बनेगा? दिक प्लस गज। दिक प्लस गज। अब ये गा जो आधा गा है वो किसमें परिवर्तित हो रहा है? का में परिवर्तित हो रहा है। तो क्या हुआ? दिक प्लस जा हो गया। जैसे जगदीश को तोड़ने पर क्या बन रहा है? जगत। अब इसमें तो कोई वर्ड आएगा नहीं, यहाँ पर कभी कभी व्यंजन भी आता है, कभी कभी इसमें स्वर भी, एक आधे स्वर भी मिल जाते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वर्ड ही ऐसा होता है। जैसे कि जगत, जगत प्लस ईस, क्या बना? जगत प्लस ईस। तो तोड़ने पर कैसे बन रहा है? ई को दा के में बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो कौन सा वर्ड निकल कर आ रहा है? ईस निकल कर आ रहा है। तो क्या हुआ? जगत प्लस ईस हो गया। अब व्यंजन संधि की टिक। अब व्यंजन संधि की टिक देखिए, व्यंजन संधि को बाद स्वर या व्यंजन आने पे क्या होता है? व्यंजन संधि को पहचानने का, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वागीश। वागीश को तोड़ने पर कैसे बनता है? वाक प्लस ईस।
कौन सा शब्द बन रहा है? वाक प्लस ईस बन रहा है। अब यहीं पर सज्जन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सत प्लस, पर सब में हलंत होगा, सत प्लस जन, सज्जन। अब इसको सज्जन को तोड़ने पर ऐसे ही बन रहा है। अब इसमें देखिए, अब नियम नंबर पहला, नियम नंबर पहले, टिक नंबर पहला देखिए। अब यहाँ पर जैसे कि बिंदी लगी हुई है, अब ये बिंदी किसमें परिवर्तित हो जाएगी? बताइए आप लोग की ये बिंदी किसमें परिवर्तित हो जाएगी? माँ में परिवर्तित हो जाएगी। कैसे कैसे परिवर्तित होगी? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संक्षेप लिखा हुआ है, पर ये जो बीच में बिंदी रखी है, संक्षेप का विच्छेद करने पर क्या बनता है? सा पर प्लस छेप तो बनेगा नहीं, इसमें कोई ना कोई वर्ड लगेगा, तो बिंदी परिवर्तित होती है किसमें? माँ में। सम प्लस छेप हो जाएगी किसमें? सम प्लस छेप, सम प्लस छेप में परिवर्तित हो जाएगी। तो क्या बन रहा है? तोड़ने पर सम प्लस छेप हो रहा है, संक्षेप का विच्छेद करने पर। अगला देखिए, संहिता। अब संहिता को तोड़ने पर क्या बन रहा? सम प्लस हिता, सम प्लस हिता। अब इसको तोड़ने पर संहिता को सम प्लस हिता, ऐसे टूट रहा है। अब देखिए उन्नति। अब इसमें देखते हैं नियम, ट्रिक नंबर चौथी। अगर व्यंजन संधि के अंतर्गत आधा चा, आधा ला, आधा जा आए तो क्या होता है? उसका परिवर्तन क्या हो जाएगा? ता में हो जाता है। जैसे क्या है? उन्नति। अब यहाँ पर देखिए आधा ना आ गया, आधा ना को उन्नति को कैसे तोड़ेंगे? उत प्लस नति, उत प्लस नति होगा, या उत प्लस उत प्लस अति तो होगा नहीं, उत प्लस नति होगा, तो उन्नति का विच्छेद हो गया। अब देखते हैं उद्भव। उत प्लस हलंत लगेगा सब में, उत प्लस भव, क्या बन गया? उद्भव बन गया। उद्भव का विच्छेद करने पर उत प्लस भव, उद्भव। अब अगला देखिए उच्चारण। उच्चारण का विच्छेद करेंगे, कैसे होगा? उत प्लस चारण, उच्चारण का विच्छेद करने पर उत प्लस चारण हो रहा है। अब अगला देखिए उल्लेख। अब यहाँ पे क्या होगा? उत प्लस लेख। अब सज्जन में देखिए, सत प्लस जन, सत प्लस जन, सज्जन का विच्छेद करने पर सत प्लस जन बन गया। अब इतना समझ में आ गया होगा। अब टिक नंबर तीसरी देखिए। अब गा का किसमें परिवर्तित होगा? का में बदलना, गा को का में बदलना। ये कौन सी? ये तीसरी ट्रिक है। अब इसको देखिए, अब जैसे दिग्गज है यहाँ पर, तो दिग्गज को विच्छेद करने पर क्या बन रहा है? दिक प्लस ज, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज बन रहा है। अब इस गा को किसमें परिवर्तित हो रहा है? का में परिवर्तित हो रहा है। अब दिगंबर को देखिए, दिक प्लस अंबर। वागीश को देखिए, वाक प्लस ईस। ये सब ऐसे शब्द हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं। वाक, वाक प्लस जाल, वाक जाल हो गया। अब इसको देखिए, अब ये सब ऐसे शब्द होते हैं जो हर कंपटीशन में बार बार आने वाले वर्ड होते हैं। अब इसको आप लोग अगर ध्यान से देख लिए तो कभी भी आप लोगों को संधि व्यंजन संधि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला देखिए, डा को टा में बदलना। डा को टा में बदलना कैसे हो गया? जैसे सड़ानन। सड़ानन का विच्छेद करने पर क्या बन रहा है? सड़ानन का विच्छेद करने पर यहाँ पर देख लेते हैं, सट प्लस जन, क्या बन रहा है? सड़ानन बन रहा है। सॉरी, ऐसे नहीं होगा, सट प्लस आनन होगा, आनन। सट प्लस आनन हो गया तो क्या हो गया? सड़ानन का विच्छेद हो गया। अब देखिए, अब पांचवा पॉइंट है, चौथा समझ लिए। पांचवा टिक देखिए, जा को चा में बदलना, जा को
चा में बदलना। अब जा को चा में कैसे बदलेंगे, जा को चा में कैसे बदलेंगे, जैसे आजादी है तो आजादी का विच्छेद करने पर क्या बन रहा है, अच प्लस आदि, अच प्लस आदि हो गया। अब इसमें किसमें परिवर्तित हो गया, जाद तो कोई वर्ड नहीं होता है, जा ये जो मात्रा लगी है वो किसमें परिवर्तित हो रही, आ में परिवर्तित हो रही है। और ये जा जो बन रहा है वो किसमें परिवर्तित हो रहा है, चा में परिवर्तित हो रहा है। तो क्या हो गया विच्छेद, अच प्लस आदि हो गया। अब इसका विच्छेद हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ट्रिक नंबर कितनी, छठवीं ट्रिक, छठवीं ट्रिक देखिए। अब किसको कहते हैं, अब सा को किस में बदलेंगे, ईस में बदलेंगे। सा को कैसे बदलेंगे, ईस में बदलेंगे। अब देखना है कैसे, देवेश। अब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बन रहा है, देव प्लस ईस बन रहा है। क्या, देव प्लस ईस बन रहा है। कैसे, देव प्लस ईस। अब सा को किस में बदल दिया जा रहा है, ईस में बदल दिया जा रहा है। तो क्या बन रहा है, देवेश बन रहा है। अगला देखिए टिक नंबर 7, टिक नंबर 7 में देखिए। अब चा को किस में बदल दे रहे हैं, छठ, आधा चा और छा में जोड़ना। चा को किस में बदलेंगे, आधा चा और छा को जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे इसको, जैसे इसमें देखिए। अब इसको स्वच्छंद का विच्छेद करने पर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, स्वच्छंद का विच्छेद करने में स्व प्लस छंद, क्या बन रहा है, स्व प्लस छंद हो रहा है स्वच्छंद का विच्छेद करने पर। जैसे अनुच्छेद का विच्छेद करिए, अनु प्लस छेद। अब विच्छेद का विच्छेद कैसे करेंगे, विच्छेद का बी प्लस छेद। अब किसमें परिवर्तित हो रहा है, चा को आधे छा से जोड़कर सब यहाँ पर आधा चा और छा में जोड़ा जा रहा है। दोनों को कैसे जोड़ा गया, सा और छा। अब ये जो छा है यहाँ पर जुड़ता है, यहाँ पर बीच में देख लीजिएगा, बीच में यहाँ पर जुड़ेगा दोनों। तो यहाँ पर समझना कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अब नियम नंबर, अरे सॉरी, टिक नंबर 7 में देखिए। अब इसमें कह रहा है आठवीं में सा, ये आधा जो सा है, ये मूर्धन्य सा जो आधा है, ये किसमें बदल जा रहा है, दंती आधे दंती सा में और का में। सीधा सा ऐसे होगा, क्या, आधा दंती सा आएगा और पूरा का आएगा। जैसे क्या आए तो सा हट जाएगा। अब ये दोनों सा हट जाएंगे पर कौन सा बनेगा, पहले विच्छेद करके फिर देखिए। जैसे परिष्कृत है, परि प्लस कृत, हट गया, दोनों हट गया, परि प्लस कृत आ गया। यहाँ पर जो ये दोनों सा हैं हट गए, तो इसे ही क्या कहेंगे। अब यहाँ पर ऐसे ही विच्छेद करोगे तो ऐसे वैसे वर्ड ही हैं कि यहाँ से ही बहुत सारे आप लोगों को प्रश्न मिलते हैं। जैसे संस्कार का विच्छेद करने पर क्या बन रहा है, सम प्लस कार, सम प्लस कार बन रहा है। संस्कार का विच्छेद करने पर सम प्लस कार बन रहा है। अब नियम नंबर 9 देखिए, सठ को स्थ में होना। अब ये सठ जो है, ये सठ किसमें होगा, इस सठ में होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे निष्ठा का करिए, निष्ठा, नि प्लस निस प्लस क्या हो गया, स्था हो गया, निस प्लस स्था हो गया निष्ठा का। अब इसमें निष्ठा का विच्छेद करने पर कैसे बन रहा है, निस प्लस, एक मिनट थोड़ा सा, निस प्लस था हो गया। अब प्रतिष्ठा को विच्छेद करेंगे कैसे बनेगा, प्रति प्लस स्था। इसको भी कैसे विच्छेद करेंगे, प्रति प्लस स्था। क्या
हो गया, प्रतिष्ठा हो गया। अब इसमें देखिए अनुष्ठान, अनु प्लस स्थान, कौन सा ठा होगा, ये स्थान होगा। अब ये ठा, इसमें जो ठा है ये ठा में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए आप लोग इसको विच्छेद करने पर क्या हो रहा है, नि प्लस स्था आ गया, प्रति प्लस स्था आ गया, अनुष्ठान का विच्छेद करने अनु प्लस स्थान हो गया। तो अब इसको देखते हैं नियम नंबर क्या, 10वां। 10वां को देखते हैं, सा में बदल जाना, सा में बदल जाना। अब निषेध और विषम कैसे बदलेगा इसको देखते हैं। नी प्लस क्या हो रहा है, सेध, सेध, निस प्लस सेध को, निषेध को विच्छेद करने पर कैसे बन रहा है, नी प्लस सेध हो रहा है। जैसे विषम को करेंगे, बी प्लस सम, विषम का विच्छेद हो गया। कितना समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को व्यंजन संधि पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसको बढ़िया से रट लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले अब विसर्ग संधि बची है, उसको भी कल पूरा ठीक से समझा देंगे। उसको समझाने के बाद फिर कुछ नया चैप्टर पढ़ाएंगे, बिल्कुल टिक वाइज से सब कुछ आप लोगों को क्लियर कर देंगे। पूरा व्याकरण आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।